प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारे साथियों, आप इस बार अपनी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं और आपके केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। तो आपके केमिस्ट्री में बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित यौगिक को कैसे प्राप्त करेंगे या कैसे बनाएंगे। तो बेटा आपके लिए लेकर आए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस बार यहीं से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं और उनका सोल्यूशन क्या क्या होगा। ठीक है, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो में आपको पूरी डिटेल एनालिसिस यहीं पर हो जाएगी, जानकारी आपको यहीं मिल जाएगी। आइए देखते हो कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पे पहला तुमसे पूछा जाता है डाईएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे। ठीक है, तो बेटा आपकी ये क्या डाईएजोनियम लवण है, यहां से तुम कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ बेटा यहाँ पे HCl के साथ अपक्रिया करवा देते हो। यहां से बेटा जो भी आपका यहाँ पे होता है, जो भी देखो ये ध्यान रखना, कॉपर क्लोराइड या HCl, एक तो ये जानते हो कैसी अपक्रिया, देखो नाम अपक्रिया भी कुछ इस प्रकार से आपसे पूछ ली जाती है। यह आपका सैंडमायर अपक्रिया है, डाईएजोनियम लवण अपक्रिया भी कभी कभी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से जो भी यहाँ पे होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, बेटा क्या होगा, यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड बेटा टूटेगा। यहां से देखो क्या होता है, ध्यान देना भैया, यहां से ध्यान देना, कुछ नहीं बेटा, ये जो Cl होता है वो आके यहाँ पे जुड़ जाता है बस, बाकी यहाँ से नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। ये Cl बेटा इस हाइड्रोजन साथ जुड़ के यहाँ से HCl आपका ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये आसान विधि है बेटा, ध्यान रखना इसको। अगर HBr होता या HCl होता या HCN होता, तो जो भी यहाँ पे बेटा, यहाँ Cl हो, Br हो, Cn हो, ठीक है, आयोडीन हो, जो भी होगा बेटा वहां पे उसी प्रकार का क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन वैसे ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं ये भी आपको बताऊंगा साथ में कि भैया अगर ये ना पूछे, अगर ये पूछे तो तुम कैसे क्या कर सकते हो। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो ये हो गए यहां से। ठीक है, फिर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया हम यहां पर करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करवाएंगे 623 केल्विन ताप और 300 एटीएम दाब पर। तो बेटा यहां तुम्हारा बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक अपक्रिया हो गई। यहां से दूसरा क्या पूछा जाएगा भैया, एक देखो ये, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजाल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो बेटा ये तुम्हारा है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, यहां से हम क्या कराएंगे, यहां से अपचयन करा देंगे, यहां से अपचयन करा देंगे। देखा जाए तो ये रोजेनमुंड अपक्रिया है, आप लोग याद रखो ये कैसी अपक्रिया है, रोजेनमुंड अपक्रिया। देखो आपकी नाम रिएक्शन भी बेटा ऐसे पूछी जा सकती है, इसीलिए कह रहा हूं ना कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो या तो रोजेनमुंड पूछ लेगा या तो उस अपक्रिया का उपयोग तुमसे इस प्रकार से पूछ लेगा। ठीक है, तो देखो यहां से क्या होता है बेटा, यहां अपचयन हो जाता है, यहां से दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन बेटा इसके साथ जुड़ के CHO बना देगा, बेंजाल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल कैसे, फिर वही सेम देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ देखो प्रतिस्थापन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन किसका, यहां से OH का प्रतिस्थापन Cl के साथ बेटा हो जाएगा। ठीक है, और यानी Cl तुम्हारे यहां से फुर हो जाएगा, यानी Cl बेटा तुम्हारे यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो आसान है ना, यहां OH माइनस का Cl माइनस के साथ प्रतिस्थापन हो गया है। फिर तुम्हारा मेथिल आयोडाइड से एथीन बना बेटा, ये तुम देखो फिर से देखो, नाम अपक्रिया है, वुड्स अपक्रिया। ठीक है, वुड्स अपक्रिया है, यहां से वुड्स अपक्रिया है। ठीक है, कैसे सर, तो बेटा यहां देखो क्या होगा, यहां से आपके दोनों आयोडीन क्या होंगे, इस सोडियम के साथ निकल जाएंगे, आपके पास दो मेथेन बनेंगे, दोनों मेथेन जुड़ के क्या बना देंगे, यहाँ पे एथेन बना देंगे। हुई ना भैया, वुड्स अपक्रिया हुई ना। चलो ये बात हो गई। फिर देखो आगे, बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है, तो हम पहले क्या करेंगे, बेंजिल एल्कोहल लेंगे, फिर इसकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड साथ अपक्रिया करवाएंगे, फिर तुम्हारा बनेगा यहां से क्या, बेंजिल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड के बेटा केसियन जलीय एथेनॉल के साथ अपक्रिया करवाएंगे, तो बेटा क्लोरीन का प्रतिस्थापन किसके साथ हो जाएगा, क्लोरीन का प्रतिस्थापन बेटा CN साइनाइड के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो बेंजिल साइनाइड बना। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करा देंगे। ठीक है, यहां से बेटा क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। जल अपघटन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहां से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा फेनिल एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, यहां से देखो नाइट्रोजन हटेगा, और देखो नाइट्रोजन हटेगा बेटा, दुई हाइड्रोजन के साथ वो नाइट्रोजन निकल जाएगा, और यहां बेटा आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जल अपघटन मतलब जल का योग होता है, ध्यान रखना, जल अपघटन मतलब जल का योग होता है, तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट यहां से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट सॉरी, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाओगे बेटा, तो आपके पास मेथिल एल्कोहल, इसका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड साथ अपक्रिया करवाओगे, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। मेथिल क्लोराइड के केसियन के साथ अपक्रिया तो मेथिल साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, फिर मेथिल साइनाइड का बेटा हम यहाँ क्या करेंगे, अपचयन करा देंगे। अपचयन जहां हाइड्रोजन युग मतलब योग हो रहा हो, अपचयन है, तो बेटा एथिल एमीन बन जाएगा। एथिल एमीन का हम नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करवा देंगे, तो तुम्हारा बन जाएगा बेटा एथिल एल्कोहल। मानते हो थोड़ी लंबी अपक्रिया, पर इसको अगर स्टेटमेंट के रूप में याद कर लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगी।
ठीक है। फिर आते बेटा नेक्स्ट, यहां से हमारा क्या है, फिनॉल से पिक्री क्रम। बेटा पिक्री क्रम देखो सिंपल से तुम्हें क्या दिख रहा है, फिनॉल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रीकरण करवा देते हैं। बेटा क्या कराते हैं, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। और आपने देख रखा है इसमें अनुनाद होने के चलते बेटा अर्थो पैरा अर्थो, अर्थो पैरा अर्थो, अर्थो पैरा अर्थो, इन 3 पोजीशन पर, ठीक है, अर्थो पैरा अर्थो, इन आपके 3 पोजीशन पर क्या होता है बेटा, यहां से देखो HNO2 है तो यह NO2 प्लस और OH माइनस, तो यहां इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया होती है। ठीक है, देखो बेटा ये जल्दी आपको कोई बताता नहीं है, पर ये तुम्हारे एग्जाम में 5 से 10 नंबर देकर जाते हैं। ठीक है, अगर तुम इस वीडियो को बेटा 10 मिनट दे दिए अपने लिए तो 5 नंबर, मतलब जितना मिनट तुम्हारे लिए उतने नंबर तुम्हारे लिए, इससे इंपॉर्टेंट कोई वीडियो हो नहीं सकती। चलो, और ये कंपलसरी क्वेश्चन बेटा सब छोड़ कर आते हैं, सच बता रहा हूं, बहुत स्टूडेंट छोड़ कर आते हैं, पर देखो तुम्हारे लिए कितना आसान है। तुम अगर एक बार कोशिश कर लोगे तुम्हें आ जाएगा और तुम कर के आओगे। इसमें तुम्हें देखो 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं सिर्फ एग्जाम में और 5 नंबर दे के जाते हैं, तो आसान चीजें छोड़कर चले आओ, इससे अच्छा करके आओ ना। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, फिर देखो फिनॉल से बेंजीन बेटा कैसे बनाओगे, यहां से देखो हम जिंक के साथ बेटा यहां पे क्या करा देंगे, यहां पे हम यहां निर्जलीकरण करा देंगे, मतलब यहां से OH हट जाएगा। ठीक है, मतलब यह कह सकते हैं यहां से अपचयन करा रहे हैं, यहां से OH हटेगा बेटा, हाइड्रोजन आके यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, और यहां से ऑक्सीजन बेटा फुर हो जाएगा, तो आपका ZNO निकल जाएगा और बेंजीन आपका बचेगा। मतलब इस प्रकार से देखो ये सिर्फ यहां से ऑक्सीजन निकला है बस। ठीक है, तो ऑक्सीजन निकलना तो मतलब अपचयन ही तो कहते हैं। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, देखो हमारा नेक्स्ट के बेटा मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनेगा, तो ये मेथिल अल्कोहल है, इसका हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड साथ बेटा यहां पे हमने अभिक्रिया करवाई तो यहां मेथिल क्लोराइड बन गया। फिर केसियन, देखो अभी वो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाया था ना, वैसे ही सेम प्रक्रिया, देखो यहां तक तुम्हारी प्रक्रिया एकदम सेम है। ठीक है, उसके बाद बेटा केसियन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो Cl का प्रतिस्थापन CN से हो जाएगा, मेथिल साइनाइड बन जाएगा। फिर जल अपघटन करवा देंगे बेटा, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो यहां एसिटिक अम्ल बनाया ना, तो जल अपघटन करवाएंगे वही सेम। अच्छा ये देखो बेंजिल अल्कोहल से, देखो बेंजिल अल्कोहल से बेंजिल एसिटिक अम्ल वहां बनवाया गया था, देखो सेम सेम है, बस यहां ये हटा दो, बेंजीन लगा दो। अभी इसके पहले मैं करवाया हूं ना, तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तुम थोड़ा सा अगर दिमाग लगा को थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट कर लोगे ना, मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। फिर देखो बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल, अभी पिक्रिया की बात की बेटा, यहां से पहले बनाएंगे ओलियम के साथ अपक्रिया कराएंगे, H2SO7 के साथ बेटा अपक्रिया करवाएंगे, तो यहां तुम्हारा HSO3, ठीक है, ये आपका यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी OH के साथ बेटा, एक मिनट, ओलियम ये नहीं होता। ठीक है, ओलियम ये नहीं होता बेटा, आपका देखो H2SO4, ठीक है, H2SO4, और यहां बेटा देखो आपका OH माइनस ये निकल जाएगा और HSO3 प्लस। ठीक है, HSO3 प्लस, ओके, ये आपका इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया है बेटा, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आर्थो पैरा इस तरह से अटैक करेगा, तो बेटा यहाँ पे ये देखो अटैक कर रहा है यहाँ पे, NH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल की अभिक्रिया बेटा फिर से वही नाइट्रिक अम्ल, मतलब नाइट्रीकरण करवा देंगे, तुम्हारा यहाँ पे पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाएंगे, तो फिनॉल है तुम्हारे पास, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH, फिर इसका नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बेटा यहाँ तुम्हारा एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, आसान है, प्रैक्टिस करना। फिर नेक्स्ट तुम्हारा है एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। एथिल अल्कोहल है बेटा, यहाँ पे आपका देखो इसकी अभिक्रिया एसिटल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, एसिटल क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे बेटा तो तुम्हारे यहाँ से क्या निकल जाएगा बताओ यहाँ देखो तुम्हारा, देखो यहाँ से H, यहाँ से Cl, बेटा यहाँ से देखो H निकलेगा और यहाँ से बेटा Cl निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से H, वहां से Cl निकलेगा बेटा, तुम्हारे यहाँ देखो क्या HCl निकल जाएगा, देखो और बन जाएगा एथिल एसीटेट। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। यार देखो यहाँ पे जल का निराकरण हो रहा है। ठीक है, जल का निराकरण होता है। ओके, चलो देखो कैसे एथिल अल्कोहल है, अब बेटा देखो यहाँ H, यहाँ से H2SO4। ठीक है, इस तरह देखो यहाँ आपका, यहाँ से हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। अच्छा इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, इस प्रोसेस से करो चाहे ना करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, C2H5OH ले लो। ठीक है, C2H5OH ले लो और एक OH ऐसे ले लो। ठीक है, C2H5OH, ठीक है, आप ऐसे ले लो बेटा, आप ये आसान तरीका तुम्हारे लिए। और यहाँ ले लेना H2SO4, यहाँ ले लेना बेटा ये H2SO4 ले लेना। ठीक है, देखो एक ये वाला बॉन्ड तोड़ो, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ो। ठीक है, इस तरह से आपका H2O बाहर निकल जाएगा। अब बेटा यहाँ से तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ ये आपका C2H5 जुड़ जाएगा और यहां से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा C2H5O C2H5। देखो ये आसान है ना, ये आसान है ना, तो इस विधि का तुम उपयोग करना। यहाँ से 140 डिग्री सेल्सियस लेना है ना, गर्म करोगे तभी तुम्हारा जल निकलेगा ना। जब बेटा किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तभी तो उसकी नमी दूर होती है। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद बेटा आप बात करें बेंजल्डिहाइड से एम नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये देखो बेंजल्डिहाइड बेटा, यहां से एम मतलब मेटा, एम मतलब मेटा, तो देखो मेटा पोजीशन पर बेटा, मेटा पोजीशन पर देखो कौन जुड़ा, आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा बेटा। HNO3 जब इसको तोड़ते हैं तो क्या यहां से देखो ये आपका OH माइनस और NO2 प्लस बेटा इस भाग में टूटता है, सॉरी यहां से ये देखो और NO2 प्लस, ठीक है। तो जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन रागी होता है। अब बेटा यही क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर जाके अटैक कर देगा, ठीक है। इसके मोटे मेटा पोजीशन पर जाके अटैक कर देगा, मोटा नहीं मेटा, ठीक है, इस तरह से। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एस्टिक अम्ल से एस्टामाइड है, ठीक है। एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवा देते हैं बेटा, एस्टामाइड बन जाता है, ठीक है। एसीटोन से आपका एसिटिलीन बनाना है, एसीटोन से बेटा क्या बनाना है, एसिटिलीन, ठीक है। हाँ एसिटिलीन नहीं मेसिटिलीन इसको बोल रहे हैं, मेसिटिलीन सही है, ठीक है, मेसिटिलीन, ओके। तो बेटा आपका ये एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ, सांस H2SO4 के साथ करवाते बेटा मेसिटिलीन बन जाता है। बेंजीन के ऊपर 3 थे, बेंजीन के ऊपर बेटा 3 क्या लगाना है तुम्हें, 3 मेथिल ग्रुप लगा दो, बस वही मेसिटिलीन बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, ठीक है। तो बेटा बेंजोइक अम्ल से बेंजीन क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा दोगे और तुम्हारा बेटा यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। एस्टिक अम्ल से एस्टिक क्लोराइड, ठीक है। तो बेटा एस्टिक अम्ल है, यहाँ PCl3 या PCl5 के साथ अभिक्रिया करवा देंगे और बेटा यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा क्या, यहाँ देखो आपका OH का प्रतिस्थापन, OH का प्रतिस्थापन बेटा किसके साथ हो गया, Cl के साथ हो गया, बस, ठीक है, इतना ध्यान रखना। OH का प्रतिस्थापन Cl के साथ हो गया और बन गया तुम्हारा एस्टिल क्लोराइड। तो बेटा ये रहे तुम्हारे टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड कैसे बनते हैं वाले क्वेश्चन, ठीक है, और जो आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर 100% देके जाते हैं। तो बेटा इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े, हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच।